दरबार थे, एक दरबार आम और एक दरबार खास। ठीक। तो दरबार खास जो जगह बनी हुई है वहाँ तो चले उनके अपने खास मुशीर और वजीर बैठा करते थे, चंद लोग होते थे। सही। लेकिन दरबार आम से जब वो खिताब करते थे जी जी, तो आप सोचे वो आवाज कैसे जाती होगी। हाँ तो सही उसका एक हमने मुशाहिदा भी किया कि वो गाइड ने कहा कि जी आप बिल्कुल वो कोने में खड़े हो जाए दीवार के पास जाके। अच्छा। तो हम वहां से कोई तकरीबन मेरा ख्याल कम से कम 200-250 गज दूर हम अच्छा। जाके खड़े हो गए। सही। अच्छा, उसने आहिस्ता से विस्पर किया और अच्छा। आप यकीन माने वो विस्पर पूरे किले में गूंज रहा था। अच्छा। देखिए आप कैसे उन्होंने बनाया होगा, ये कमाल की बात है कि नहीं है। हाँ सही बात। और उसके बाद हमने वो देखे दरीचे कि उसने कहा कि देखिए जी एक जमाने में तो चूंकि ना पंखे होते थे ना कुछ होते थे, तो ये दरीचे इस जगह ऐसे बनाए जाते थे कि जो दरिया की तरफ खुलते थे। अच्छा। और वहां से ऐसी ठंडी हवा आती थी कि पूरा जो रिहाइश की जगह है जी जी, वो ठंडी हो जाया करती थी। वाह। और बेशुमार बातें हैं, मतलब उसका तो अगर मैं जिक्र करने बैठ जाऊं तो मेरा ख्याल है पूरा एक प्रोग्राम चाहिए आपको उसको डिस्क्राइब करने के लिए। सही बात है, सही बात तो है। वैभव कुमार बहुत हमने दिल्ली में एंजॉय किया, बड़े दोस्त हैं हमारे, वहाँ के खाने बड़े मजे के हैं। और ख़ास तौर से वहाँ जो वो रहीम का होटल है जी जी, जामा मस्जिद के पास जहाँ पर मुगलिया खाने मिलते हैं, हाँ। वो बड़े कमाल का होटल। अच्छा। वहाँ पर वो खाते आपको लगता है आप मुगल आजम है। ओहो, मतलब इन्वायरमेंट भी ऐसा है इसका पूरा का पूरा। हाँ, उन्होंने उसी तरह वो दरबान खड़ा होता है, जब आप वहाँ जाएं तो उसी तरह वो दरबान दरवाजा खुलता है। वाह। और खानों का स्टाइल भी वही है। मसलन नरगिसी कोफ्ते वहाँ जो मिलते हैं, अगर आप वो एक दफा खा लें हाँ। तो आप मेरा ख्याल है बार बार जाएंगे वहाँ। वाह। नरगिसी कोफ्ते, उसके बाद शाही टुकड़े जो बनते हैं वो पुराने टाइप के जो बनते थे वाह इमाम वाले, वाह, बड़ा मतलब मजे, बड़े बहुत ही लजीज खाने होते हैं। कौरमा बहुत अच्छा होता है। सही बात। हसन भाई भूख बढ़ जाएगी, क्या कर रहे हैं, इतनी ज्यादा भूख लग जाएगी आपको आपके लंच के टाइम में। मेरे मैंने कहा आपको कुछ तो ख्याल आया, क्योंकि मैं बार बार आपको रबड़ी का कह रहा हूँ पिछले 1 साल से लेकिन आपको कोई असर नहीं हो रहा, तो आपके भी मुझे लगता है जूबी की तरह पेट में दर्द करवाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस बार इंशाल्लाह आएंगे और जिंदगी रही मुलाकात हुई तो आपको जरूर रबड़ी खिलाएंगे हसन भाई, इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो वैवर आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, अगली दफा आप अपने नाम का मतलब जरूर लिखिएगा। बिल्कुल जरूर, क्योंकि मेरे लिए भी यूनिक नेम है और ये हिंदी में हो सकता है मैं प्रोनाउंस उर्दू में सही नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हिंदी मुझे आती नहीं है। हाँ, हो सकता है। माजरत के साथ। और जो हिंदी ने ट्रांसलेट करके गूगल ने मुझे बताया वो उर्दू में ये बताया है, तो मैंने वही आप उर्दू में नाम लिया है, वैभव कुमार। अच्छा जनाब, आप मुझे इसकी तस्वीर उतार के भेजिए, मैं हिंदी पढ़ भी लेता हूँ, आपको पता है, लिख भी लेता हूँ। चले मैं आपको बिल्कुल भेजूंगा, बिल्कुल भेजूंगा। अच्छा जनाब, नेक्स्ट एक और मैसेज है हमारा, वो हमारे पाकिस्तान से और ये लाहौर से है। लाहौर से है जनाब मुकीम साहब। मुकीम साहब कहते हैं कि जनाब इंडिया की आप बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा घूमे हैं आप इंडिया में, और जबकि लाहौर आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र का आगाज़ किया था कराची से, लाहौर से रेडियो का, और लाहौर में आप रहे काफ़ी अर्सा, लाहौर भी आप घूमे। तो लाहौर की कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आई कि जो आपने कहा कि कभी जब भी मैं लाहौर जाऊं तो मुझे ये खाना पसंद है, या ये जगह जाना ज़रूरी है, या इस जगह पर मुझे ये जगह अच्छी लगती है लाहौर के अंदर? मुकीम साहब है लाहौर। मुकीम साहब, देखिए लाहौर के बारे में कहा जाता है लाहौर लाहौर है। एग्जैक्टली। और पंजाबी में कहा जाता है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमे ही नहीं। सही बात। यानी जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। सही बात। तो लाहौर की तो हर चीज कमाल की है, उसके खाने, उसकी बिल्डिंग्स, उसका मौसम। और लाहौर में तो मैंने चूंकि अपनी जिंदगी का बेशतर वक्त गुजारा, बहुत खूबसूरत वक्त गुजारा जवानी का, सही, नौजवानी का। सही। इसलिए लाहौर के तो चप्पे चप्पे से मुझे मोहब्बत भी है और बड़ी खुशगवार यादें भी हैं। जबरदस्त। और खाना मैं खाया करता था, बीडन रोड पे 2 होटल हुआ करते थे, एक तो होता था कैरी होम। अच्छा। और एक होता था अमृतसर लंच होम। अच्छा। और वहाँ का मैं छोटा सा एक वाकया सुनाना चाहूंगा कि उस जमाने का देखिए लोग कितने मुख्तलिफ होते थे और कितने मोहब्बत वाले होते थे। मैं अमृतसर लंच होम क्योंकि अकेला रहा करता था, मेरे जो फैमिली थी वो कराची चली गई थी, तो अकेला मैं टेम्पल रोड पे रहता था। और टेम्पल रोड पे वॉक करते हुए रात को जब मैं खबरें पढ़ के आता था या फारिग हुआ करता था तो मैं वहाँ खाना खाने जाया करता था अकेला। सही। तो मुझे खाना वो बड़ा लजीज खाना होता था अमृतसर लंच होम का। अच्छा। तो एक दिन किसी ने उसके मालिक को बताया, वो पठान था लेकिन लाहौर में मुकीम था कोई 20-25 साल से। अच्छा। तो उसको बताया कि जी ये जो साहब आते हैं
ये फरमाइशी प्रोग्राम करते हैं रेडियो पे इतवार के दिन। अच्छा, उस जमाने में रेडियो वाहिद जरिया था, टेलीविजन अभी नया नया आया था। सही। तो रेडियो, हर आदमी रेडियो सुनता था, जहाँ चले जाएं आप रेडियो की आवाज आपको सुनाई देती। सही। तो उस लिहाज से लोग मुझे भी बहुत जानते थे, लेकिन शक्ल से नहीं जानते। अच्छा। तो वो मेरे पास आया और आगे कहने लगा, जी मैं आपकी टेबल पे बैठ सकता हूँ? मैंने कहा जरूर बैठे। उसने अपना तारुफ करवाया। सही। तो मेरे कहने लगा, हसन साहब पहले तो मैं ये देखता हूँ आप बहुत कम खाते हैं, तो आप ये पूरा खाना ना मंगाया करें। अच्छा। मैंने कहा मैं क्या करूँ? कहने लगे आप इसको कहा करें बैरे को हाफ प्लेट लेकर आओ। अच्छा। तो मैंने कहा उसका क्या मतलब हुआ? कहने लगे हाफ प्लेट कब में ये होगा कि जो हम आपको डोंगे में सालन देंगे ना, वो उतना होगा जिसमें आपका पेट भर जाए। सही। और साथ में आपको रोटियां होंगी जितनी चाहे आप खाएं, सैलेड होगा, रायता होगा, सही, और चाय होगी। अच्छा। और मुझे पता चला आप मीठे के बड़े शौकीन है, तो मेरी तरफ से, क्योंकि मैं आपका बड़ा फैन हूँ, तो मेरी तरफ से आपको रोज जो आप पसंद मुझे बता दिया करें उसको, इस लड़के को, जी, कि ये गुलाब जामुन चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, रसमलाई चाहिए, जो आप कहेंगे ना वो आपको एक प्लेट दे देगा। अच्छा। वो मेरी तरफ से। वाह। अच्छा, उसने मुझे कहा जी अब एक फरमाइश है मेरी। मैंने कहा बताओ। अच्छा। कहने लगा जी ये मेरे बच्चे बहुत दिन से जो है ना आपका प्रोग्राम सुनते हैं और बड़े खुश होते हैं। अच्छा। और वो कह रहे थे कि जी अगर इसके नाम सुन के उनके किसी दोस्त का नाम उसमें आया अपने बाप के साथ, तो उन्होंने कहा अगर हमारा भी नाम आए अच्छा, तो सर आप नाम बोल देंगे? मैंने कहा भाई आप पूरी फैमिली का नाम लिख दीजिए। अच्छा। उन्होंने मुझे नाम लिखा और मैंने फरमाइशी प्रोग्राम में कोई 2-3 मरतबा उनके नाम बोल दिए। वाह, क्या बात। अब अगले दिन मैं गया, आप उनकी खुशी का आलम देखते तो आप हैरान हो जाते। अच्छा। वो तो उस दिन उन्होंने मुझे एक और नई बात कही। मुझे कहने लगे, हसन साहब आपने तो तबीयत खुश कर दी। बस जी आप तो बस बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरे बच्चे इतने खुश हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैं उनको यहाँ लेके आऊंगा। अच्छा। तो मुझे कहने लगा सर एक चीज आपके लिए, एक काम मैं आपको और करूँ? मैंने कहा बताओ। कह लगे आप सुबह नाश्ता करने आते हैं तो उस वक्त आप तैयार नहीं होते, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि सुबह आप पैदल आते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर जाते हैं, फिर तैयार होते हैं, तो मैं आपको नाश्ता घर ना भेज दिया करूँ? अरे वाह। मैंने कहा अल्लाह के बंदे तुम नाश्ता कैसे कर भेजोगे? चाय होती है उसमें। फिर कह लगा सर जी आप रात को खाने पे आते हैं ना, आप एक लड़के को उसने बुलाया, कह लगे ये हमारा सबसे सीनियर लड़का है। अच्छा। इसको आप बता दिया करें कि आपने पराठे खाने हैं, आपने टोस्ट खाने हैं, आपने ऑमलेट खाना है, ठीक है ना? सही। तो अगले दिन जनाब अली 2 दिन बाद बल गया। 2 दिन बाद सुबह नॉक हुई 8:30 बजे। अच्छा। मैंने देखा तो वो अपने एक ट्रे उठाए हुए, अच्छा, और उसमें जनाब चाय और पराठा बड़े सलीके से उसने उसको रैप किया हुआ कपड़ों में, ताकि, और आप ये देखिए उसकी मोहब्बत का आलम कि उसने एक डबल टिकोजी बनवाई स्पेशल। अच्छा। वो उस चाय की चायदानी के लिए। अच्छा। उसमें चाय इतनी दूर से वो लेके आया, कोई तकरीबन आधा मील से के फासले से। सही। चाय बिल्कुल ठंडी नहीं हुई। वाह। वो जनाब कोई वहाँ जब तक मैं रहा उसकी ये रिवायत बरकरार रही। अब आप सोचे कि वो बर्तन छोड़ लेने यानी नाश्ता देने आता था और बर्तन लेने आता था। वाह, क्या बात है जनाब। तो उस जमाने का ये ऐसा माहौल था, सोचे आप। बिल्कुल बिल्कुल हसन भाई, और यकीन करें लोग मोहब्बत करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन आज और उस वाली मोहब्बत में वो जो आपने स्टारडम देखा है ना, वो स्टारडम अब शायद दुनिया में लोग मुश्किल है कि नए आने वाले देख सके जो आप देख असल में। अब चक्कर ये है कि इतने लोगों की अपनी मसरूफियात और मजबूरियां और परेशानी है और टेंशन्स हो गई हैं। सही बात, कि वो अपने ही चक्करों में इतने उलझे रहते हैं। सही कह रहे हैं। वो जमाना तो जो हमारा, मैं बात कर रहा हूँ 70s की, अच्छा। वो जमाना था कि आपको कोई मिल जाता था ना, जी जी, तो वो पहले आपको कहता था अरे यार छोड़े हसन साहब सारी बातें, आए चले फला रेस्टोरेंट में चलते हैं और कपड़े लगाते हैं। हाँ हाँ सही बात है, हकीकत है। लोग काम भी करते थे, एंजॉय भी करते थे। असल में उस वक्त जो एक तो अच्छा दौर, बड़ी अच्छी बात ये थी कि उस वक्त जो है ना, देखिए जितने गैजेट्स कम थे हम उतने सहूलत में थे, जितने गैजेट्स ज्यादा आ गए हम उतने परेशानी में आते आ रहे हैं हसन भाई। अच्छा, लाहौर की मैं एक और चीज आपको सुनाऊं। जी जी। लाहौर में वहाँ पर माल रोड पे जी एक माल रोड बहुत मशहूर जगह है, एक ही सड़क है जो सबसे बड़ी हुआ करती थी, अब तो वो डबल हो गई है और बहुत ही रश हो गया है वहाँ। सही। तो वहाँ पर एक पान वाला होता था। अच्छा। वो पान वाला ऐसा था कि शाम को अगर आप चले जाएं तो गाड़ियों की कतारें लगी होती थी। अच्छा। और लोगों की बाकायदा लाइन लगी होती थी। अच्छा। बहुत मजेदार पान। अच्छा। लेकिन उसकी एक रिवायत थी। अच्छा। पान वो अपने हाथ से आपके मुंह में डालता था। वाह। और जो वो बड़ा बुरा मानता था अगर आप उसको मना करते कि जी नहीं पान मुझे दे दो, वो कहता था फिर किसी और जगह से ले ले, मैं नहीं दे रहा आपको पान। ओह अच्छा। हाँ, लेकिन वो एक चीज का ख्याल रखता था, मतलब वो उसका ये था कि वो ग्लव्स, वो उस जमाने में भी प्लास्टिक के ग्लव्स पहनता था।
वाह। और हर कुछ देर के बाद वो गिलास चेंज कर देता था अपने। यही बात है ना।